सो ऑर्डर लिस्ट हमारे पास क्या होता है, एन ऑर्डर लिस्ट स्टार्ट विद द ओ एल टैग, यानी ऑर्डर और ओ से ऑर्डर और एल से लिस्ट, ये हमारे पास टैग होता है। और ईच लिस्ट आइटम स्टार्ट्स विद द एल आई टैग, जिस तरह प्रीवियस में हमने देखा एल आई यानी लिस्ट आइटम, ठीक है। द लिस्ट आइटम विल बी मार्क विद द नंबर बाय डिफ़ॉल्ट, जिस तरह उसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास बुलेट था अनऑर्डर लिस्ट के अंदर, और यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट क्या है हमारे पास नंबर, यानी 1 2 3 4 5, ठीक है। अब एग्जांपल इसकी देखते हैं कि किस तरह हम इसको लिखते हैं। तो ये देखें कि हम यहाँ पे यूएल का टैग देते हैं, उसके बाद लिस्ट आइटम, यहाँ पे लिस्ट आइटम, उसके बाद हमारे पास सॉरी यहाँ पे हम ओएल का टैग देते हैं, उसके बाद लिस्ट आइटम, उसके बाद लिस्ट आइटम, उसके बाद ओएल, ठीक है। आप इसको इस तरह लिख सकते हैं। और उसके बाद अब हम इसको प्रैक्टिकली परफॉर्म करके देखते हैं। सो गाइस ये हमारे पास काम हो गया ऑर्डर लिस्ट का, ठीक है। यहाँ पे मैं ऊपर ऊपर मेंशन भी करता चला जाता हूँ ताकि ये हमारे लिए आसानी हो, हमें पता भी चल जाए कि मैं यहाँ पे लेबल यूज़ करता हूँ, लेबल, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ, ठीक है। ये हमने ऑन ऑर्डर लिस्ट लिख दिया। अब यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, अब इसके अंदर क्या होगा, हम लिखेंगे ओएल, पहले यहाँ पे लेबल लिख लेते हैं, लेबल हमने लिखा, और लेबल के अंदर हम लिखेंगे, ये हमने यहाँ पे ऑर्डर लिस्ट लिख दिया। और इसके बाद क्या होगा, यहाँ पे अब हम लिखते हैं, अब हम यहाँ लिखते हैं ऑर्डर लिस्ट, और ऑर्डर लिस्ट के लिए हम क्या यूज़ करते हैं ओएल, ठीक है। ऑर्डर लिस्ट आ गया हमारे पास, और ऑर्डर लिस्ट के अंदर अब हम क्या लिखेंगे, लिस्ट आइटम, ठीक है। और लिस्ट आइटम को हम यहाँ से कर लेते हैं कॉपी। ये उसी तरह है हमारे पास, जिस तरह हमने अनऑर्डर लिस्ट को लिखा उसी तरह हम यहाँ पे ऑर्डर लिस्ट को लिख रहे हैं। सो यहाँ पे एक और हम पेस्ट कर देते हैं। अब हम यहाँ पे नेम लिखेंगे, उसी तरह हमने इसको लिख लिया। अब हम यहाँ पे इसको कॉपी कर लेते हैं। सो अब हम इसको सेव कर लेते हैं कंट्रोल एस की हेल्प से। अब इसको हम यहाँ से रिफ़्रेश करते हैं। सो गाइस देखें, ये हमारे पास हमने ऊपर यहाँ पे नेम दिया कि अनऑर्डर लिस्ट, ये हमारे पास अनऑर्डर लिस्ट है, उसकी हमने फर्दर टाइप्स जो हैं वो डिफ़ाइन की कि कौन कौन से काम हम यहाँ कर सकते हैं। और उसके बाद हमने यहाँ पे लिखा ऑर्डर लिस्ट। अब ऑर्डर लिस्ट के अंदर हमने यहाँ पे इसको लिख दिया, ये बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास इस तरह शो होता है, ठीक है, जिस तरह हमारे पास ये शो हो रहा था। सो अब हम दोबारा अपनी स्लाइड की तरफ जाते हैं। द टाइप एट्रीब्यूट, जिस तरह हमने लिस्ट स्टाइल टाइप यूज़ की अनऑर्डर लिस्ट के अंदर, तो ऑर्डर लिस्ट के अंदर हम टाइप का एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे। द टाइप एट्रीब्यूट ऑफ द ओएल टैग, डिफाइन द टाइप ऑफ द लिस्ट आइटम मार्कर, ठीक है। अब हमारे पास इसकी 5 टाइप हैं, तो उसको हम देखते हैं। टाइप 1 में क्या है, द लिस्ट आइटम विल बी नंबर्ड विद द नंबर्स बाय डिफ़ॉल्ट, जिस तरह हमने देखा कि उसमें जो पॉइंट्स थे वो काउंटिंग में थे, यानी 1 2 3 में थे, ठीक है, 1 2 3 की फॉर्म में थे। अब हम यहाँ पे देखें टाइप ए, द लिस्ट आइटम विल बी नंबर्ड विद अपर केस लेटर, यानी इसमें कैपिटल लेटर ABC में होगा, ठीक है, अल्फ़ाबेट जो होते हैं। और इसमें टाइप क्या है कि टाइप ए अगर लिखेंगे तो द लिस्ट आइटम विल बी नंबर्ड विद द लोअर केस लेटर्स, ठीक है। द लिस्ट आइटम विल बी नंबर्ड विद अपर केस रोमन नंबर। और इसमें क्या है, अब यहाँ पे हमारे पास स्मॉल आई है, द लिस्ट आइटम विल बी नंबर्ड विद लोअर रोमन नंबर्स, ठीक है ना। तो अब हम इसको प्रैक्टिकली परफॉर्म करके देखते हैं कि ये हमें क्या आउटपुट देता है, जिस तरह हमने अनऑर्डर लिस्ट को अंडरस्टैंड किया। सो गाइस जिस तरह हमने इसको यहाँ पे कॉपी कर रखा था, तो अब हम यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे। सो 2 टाइम हो गया हमारे पास, उसके बाद 3 4 5, ठीक है, हमने इसको 5 टाइम पेस्ट कर दिया। अब हम यहाँ क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे टाइप, ठीक है, टाइप जैसे लिखा अब हम यहाँ पे लिखेंगे। अब फर्स्ट टाइप हमारे पास क्या थी, नंबर की थी, यानी 1 2 3 की, तो वो तो ऑलरेडी है हमारे पास, ठीक है, तो वो हमें वैसे का वैसा शो करवा देगा। अब उसके बाद में हमारे पास टाइप, इसमें हमारे पास क्या है, अपर केस अल्फ़ाबेट, तो हमने यहाँ पे लिख दिया। और थर्ड जो है वो हमारे पास है टाइप और लोअर केस अल्फ़ाबेट, ठीक है। और उसके बाद है हमारे पास उसके बाद हमारे पास फोर्थ जो टाइप है वो है अपर केस रोमन नंबर्स। उसके बाद फिफ्थ जो है हमारे पास टाइप वो है लोअर केस रोमन नंबर, ठीक है। अब हम यहाँ से इसको क्या करेंगे, सेव करेंगे, और इसको हम यहाँ पे चेक करते हैं। यहाँ से हम इसको रिफ़्रेश करेंगे। देखें हमारे पास ये ऑलरेडी इस तरह की आउटपुट है। अब हम यहाँ से रिफ़्रेश करके इसके अंदर चेंजमेंट देखते हैं। गाइज़ आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये देखें
कि हमने यहाँ ऑर्डर लिस्ट लिखा, उसके बाद ये हमारे पास नंबर शो कर रहा है, ये नंबर टाइप है, ये कैपिटल अल्फ़ाबेट टाइप है, यानी इसको अपर केस भी बोलते हैं, अपर केस अल्फ़ाबेट, और ये लोअर केस अल्फ़ाबेट, और ये हमारे पास अपर केस रोमन नंबर हैं, और ये हमारे पास लोअर केस रोमन नंबर हैं। ठीक है, और मैं समझता हूँ कि ये आपको अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा, ये कंसेप्ट आपके क्लियर हो चुके होंगे। अगर फिर भी ये कहीं पे आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं।